बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सवाल है वो ये है कि मुफ्ती साहब, क्या मर्द के लिए पूरे जिस्म के बाल साफ़ कराना या करना जायज़ है या नहीं है। इसी तरह सीने के बाल ख़ासकर साफ़ करने के बारे में मसाइल पूछे जाते हैं, क्या इनको काटना जायज़ है या नहीं है। देखिए, एक बात ज़हन में रखें, शरीयत मुतहरा को हम बयान करने आते हैं, इसमें फिर ख़िलाफ़ जो हमारे बातें की जाती हैं वो मौलवी ऐसे, मौलवी ऐसे, मौलवी ऐसे, मौलवी अपनी तरफ से बात करे तो भाई मत मानो, और नबी अलैहिस्सलाम यानी कुरान और हदीस की बात करे तो उसको मैंने भी मानना है और आपने भी मानना है। तो अब पहली बात तो ये है कि शरीयत ने जिन चीज़ों को काटने और मोड़ने का हुक्म दिया है उनको तो काटना और मोड़ना ही लाजिम है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमारे लिए नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया है कि हम मूँछों के बाल काटें, ये मर्द के लिए। और फिर फरमाया कि तक़लीमुल अज़फ़ार यानी हम नाखून भी काटें, तो नाखून तो मर्द औरत दोनों के लिए हैं। और वनतफ़ुल इबित बगल के बाल, ये भी मर्द औरत दोनों के लिए। व हल्क़ुल आना ज़ेर नाफ़ बाल, ये भी मर्द औरत दोनों के लिए। व अल्ला नतरुका अक्सर मिन अरबईना यौमन या लैलतन, जो अल्फ़ाज़ आते हैं, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हम इनको 40 दिन से ज़्यादा मत छोड़ें। अब बाज़ रिवायात में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो 40 दिन तक या 20 दिन तक या नाखून हर हफ्ते काटा करते थे या मूँछों के बाल साफ़ किया करते थे, उनमें भी वक्त मालूम है, तो इनको तो काटा या ना काटा जाएगा। इस तरह दाढ़ी छोड़ना है, कौम में दाढ़ी छोड़ी जाएगी, ये मर्द के लिए। लेकिन आगे जो यानी जिन फार्मूला ये बनता है कि जिन चीज़ों को शरीयत ने काटने का या ना काटने का हुक्म दिया है तो वो काटना या ना काटना होगा, और जिन चीज़ों के बारे में शरीयत ने ना काटने का या काटने का कोई हुक्म दिया है उसमें दो चीज़ें हैं। ज़रूरत के वक्त काटना जायज़ होगा फार्मूला, और बिला ज़रूरत काटना ये ख़िलाफ़ अदब हो गए। तो अब सीने के बाल इसी फार्मूले के तहत कि ये काटना ख़िलाफ़ अदब है। हाँ, अगर आपको ज़रूरत है काटने की तो इनको काटें, बिला ज़रूरत तो हमें कई लोग बताते हैं बहुत तकलीफ़ होती है। यानी आप एक बार साफ़ कर लेते हैं इनको ब्लेड से या मशीन के ज़रिए से, और उसके बाद जब ये दोबारा उगते हैं तो चैन ही नहीं आता आदमी को, हर टाइम तकलीफ़ होती है। अब ज़रूरत क्या होगी, ज़रूरत किस वक्त होगी। अगर बीवी की डिमांड है ज़रूर काट सकते हैं, और अगर जो है वो बॉडी बिल्डर हैं और उनको जिस्म के बाल साफ़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, काट सकते हैं। और इसी तरह जो है वो इन बालों को लेज़र के ज़रिए से या पाउडर के ज़रिए से हमेशा के लिए साफ़ कर देने में फिर भी कोई हर्ज नहीं होगी जब ज़रूरत हो। अब लोग ये कहेंगे यहाँ पर कि भाई और मर्द अगर सीने के बाल काट सकता है ज़ीनत के लिए, तो औरत भी तो ज़ीनत के लिए भवें बनवा सकती हैं। देखें, भवों को काटना जो ममनू है हदीस पाक में, वो नामेसात के बारे में। नबी अलैहिस्सलाम की लानत है उन औरतों पर जो नामेसात हैं, यानी चेहरे के बालों को साफ़ करती हैं। और बहरुर राइक़ हो या बहुत सारे मुहद्दिसीन हो, वो ये फरमा रहे हैं कि इस हदीस में जो नामेसा का लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ ख़ास तौर पर औरत, वो उन औरतों के बारे में जो भवें साफ़ करती हैं, भवें साफ़ करती हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने चेहरे के बालों को साफ़ करने के बारे में औरत को मौना फरमा दिया है। तो इन दो वजूहात, उसकी वजह मैं बताता चलूँ कि जिस वक्त औरतें चेहरे के बाल साफ़ करती हैं तो उनकी दाढ़ियाँ निकल आती हैं और उनके लिए फिर बहुत मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने औरतों को भवें बनवाने से मना फरमाया है। लिहाजा बाकी रहा मसला तग़यीर खल्क़िल्लाह, जो शैतान का चैलेंज है कि मैं लोगों को हुक्म करूँगा और कि ये अपनी जो अल्लाह की बनाई हुई जिसामत को बदल डालेंगे, तो उससे टैटूज़ मुराद है। टैटू बनवाना या फिर कट्स लगाना, जैसे कि अफ्रीकी लोग करते थे, अब काफ़ी इस्लाम जहाँ फैला है तो वो नहीं करते। इसी तरह जो है होंठ काट देते हैं, बाज़ औरतों को यहाँ छेद करके बड़े बड़े कड़े डाल दिए जाते हैं, शायद आपने देखा हो। और बाज़ जगह पे क्या होता है कि टैटूज़ बनवा लेते हैं, यहाँ कानों को चीर डालते हैं, और इसी तरह नाक को चीर डालते हैं, इसी तरह होंठों को चीर डालते हैं। ये बहुत सारे, ये तग़यीर खल्क़िल्लाह है, ये ममनू है। और सीने के बाल साफ़ करना ये तग़यीर खल्क़िल्लाह नहीं है। ये ज़रूरत के वक्त हो सकते हैं, लेकिन इनको बिला ज़रूरत काटना ख़िलाफ़ अदत है। अल्लाह ताला ने तो इनको रखा ही इसलिए है ना कि ये मर्द के लिए खूबसूरत हैं। अगर इनमें बदबू पैदा होती है
تو آپ نہا لیا کریں بھائی، روزانہ غسل کر لیں، دوسرے دن کو نہا لیا کریں۔ دیکھیں بغل کے بال کاٹنے یا اچھا ناک کے بال ہیں، ناک کے بالوں کا کہیں ذکر نہیں ہے حدیث پاک میں کہ آپ کاٹیں یا نہ کاٹیں، لیکن عموماً فطرتاً مرد ان کو کاٹتے ہیں کیونکہ یہ بہت پریشان کرتے ہیں مردوں کو، اور برے بھی لگتے ہیں جب باہر نکل آتے ہیں۔ ہاں اب بغل کے بال کیوں کاٹے جاتے ہیں بھائی؟ وہاں بدبو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زیر ناف بال کیوں کاٹے جاتے ہیں بھائی؟ وہاں بدبو ہو جاتی ہیں۔ تو داڑھی کے بالوں میں بدبو نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہوا لگتی رہتی ہے یہاں پہ، تو ان کو نہ کاٹنے کی وجہ بھی سمجھ آتی ہیں۔ لہٰذا ان باتوں کو آپ ذرا تھوڑا سا 2-3 بار سن لیں، دیکھ لیں اس ویڈیو کو، تو آپ کو ساری سمجھ آ جائیں گی۔ ہم آپ کے کوئی دشمن نہیں ہیں، ہم نہ عورتوں کے دشمن ہیں، ہم تو اللہ کا حکم بیان کریں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بیان کریں گے، جس کے اندر حکمتیں ہی حکمتیں ہیں اور جس کے اندر آپ کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اگر آپ کو فائدہ نہ ملے تو آپ کر کے دیکھ لیں آپ کو کیا نقصان ملتا ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے انسان کو، ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے اس بارے میں۔ وما علینا الا البلاغ۔